ठीक है, चौहान की जगह यादव बना दिए हैं तो कोई खास बात नहीं है। कोई नहीं, ये तो लॉलीपॉप है, जहाँ मिल गया ठीक है, पार्टी वहाँ सक्सेस हो गई है या किसी अराजक तत्वों से। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कैसे, बट लग तो रहा है कि कुछ न कुछ वहाँ शायद कंस्पिरेसी भी हुई है। तो वहाँ भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, एक भी सीट सभा को नहीं मिली है। तो जातिगत लोग नहीं, अब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं। पहले यहाँ का नेतृत्व जो है वो अखिलेश जी कर रहे यादवों का। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम घोषित करके भाजपा ने एकदम देखा जाए तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। लेकिन मोहन यादव को सीएम बनाने के बाद यूपी की राजनीति में क्या असर पड़ेगा? क्या बीजेपी ने यूपी में अखिलेश यादव और बिहार में तेजस्वी यादव के लिए ये विकल्प तैयार किया है, जो आगामी 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कहीं ना कहीं इसका असर देखने को मिलेगा। हमारे साथ हैं मैनपुर के घुसूपुर के ग्रामीण यादव मतदाता, जो कि बताएंगे कि हाँ, अगर मोहन यादव को बनाया गया है तो इसका आगे क्या असर पड़ेगा। क्या नाम है आपका? सोवरन सिंह यादव। सोवरन सिंह जी, मोहन यादव को मध्य प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है, तो क्या आपको लगता है कि यहाँ यूपी की राजनीति पे इसका क्या असर पड़ेगा? यूपी की राजनीति पे तो यहाँ नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जब अखिलेश जी मध्य प्रदेश में गए तो वहाँ भी कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, एक भी सीट सभा को नहीं मिली है। तो जातिगत लोग नहीं, अब तो थोड़ा समझदार हो गए हैं। पहले यहाँ का नेतृत्व जो है वो अखिलेश जी कर रहे यादवों का, और वहाँ से ये है कि अब इनको समाजवादी पार्टी को एमपी में कुछ नहीं मिलेगा आगे भविष्य में, ये तो जरूर तय है। ये तो मतलब मोहन यादव को जो बना दिया, मतलब एमपी में कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में यहाँ का नेतृत्व अखिलेश जी कर रहे हैं। तो बहरहाल यहाँ का जो यादव मतदाता है वो ज़्यादातर 95% वो सपा को ही समर्थन करेगा। अगर देखा जाए तो मतलब जातिगत जो विचारधारा है, मतलब पार्टी की विचारधारा मायने रखती, ना कि जातिगत समीकरण। पार्टी की विचारधारा जातिगत नहीं। यूपी में इसका यूपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि सिद्धांतों की लड़ाई है। अब सब लोग अगले पिछड़ों की बात करने लगे हैं, आरक्षण की बात करने लगे, नौकरियों की बात कर, लोग बेरोजगार हैं। अब तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा लोगों को, सबसे बड़ा मुद्दा ये है यूपी में। 24 को देख के क्या समझते हैं आप? क्या कुछ इफेक्ट डालेंगे मोहन यादव भी? क्योंकि अब ये तो तय है कि प्रचार के लिए आएंगे। बिल्कुल, मैनपुरी में जरूर आएंगे, लेकिन उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव नहीं पड़ेगा जी। हमारे साथ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। देवेंद्र सिंह जी, ये जो मोहन यादव को बीजेपी ने सीएम बनाया है एमपी का, एक बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मोदी शाह ने मास्टर स्ट्रोक खेला है। आप लोग क्या मानते हैं, क्या इसका फर्क पड़ेगा? यूपी में कोई असर नहीं इनका आएगा। यूपी में कोई असर नहीं होगा। मतलब आपको नहीं लगता कि बीजेपी ने भी अब एमपी में यादव बीजेपी ने खेला है, लेकिन होगा कुछ नहीं उससे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या मैनपुरी में भी नहीं पड़ेगा। 1% भी फर्क नहीं पड़ेगा। 1% भी नहीं। आप लोग अपना नेता अखिलेश को ही मानते हैं? अखिलेश को ही मानते हैं। दद्दू, क्या नाम है आपका? रणवीर सिंह। रणवीर सिंह जी, ये बताइए, जो मोहन यादव को बीजेपी ने सीएम बनाया है, क्या मानते हैं कुछ असर 2024 में देखने को मिलेगा? यूपी में बिल्कुल नहीं मिलेगा, और मैनपुरी में बिल्कुल मिले ही नहीं। मोहन यादव हो या कोई यादव हो, यहाँ तो भाई सब अखिलेश के नेता हैं, अखिलेश को मान रहे, अखिलेश के पीछे हैं। नहीं, शिवराज सिंह जी जो इतने अच्छे मार्जिन से जीत दिलाई एमपी में, सरकार मतलब बनाने के उसमें आ गई, शिवराज सिंह को नाम घोषित सीएम बना के उन्होंने एकदम, कहीं नाम भी नहीं था मोहन यादव का, तो क्या ये आपको नहीं लगता कि यादवों को रिझाने के लिए? यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। यहाँ कुछ नहीं होगा। ये और देखते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम दुर्विजय। दुर्विजय जी, ये जो मोहन यादव को बनाया है सीएम, क्या लगता है कि कुछ इफेक्ट पड़ेगा? हाँ, वो हमारे समझ में तो यही है कि अल्केश नेता के अलावा और कोई फर्क नहीं है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा? चुनाव प्रचार के लिए आएंगे या वो मैं कोई भी आए, आते आते जाते रहते, बस फर्क नहीं होगा। फर्क नहीं पड़ेगा। और भी कुछ लोग। क्या नाम है ऐसा आपका? ब्रह्मानंद।
ब्रह्मानंद यादव ही हैं आप भी? हाँ जी। अच्छा, ब्रह्मानंद जी, क्या लगता है आपको, जिस तरीके से ये एमपी में जो हुआ है, मोहन यादव को सीएम बना के, कुछ 24 की को देखते हुए बीजेपी ने रणनीति बनाई है ये? यहाँ तो कुछ नहीं होगा बीजेपी का, यहाँ तो कुछ नहीं होगा। कैसे? यहाँ तो अखिलेश जी का ही है माल सब। अखिलेश जी का मतलब जब प्रचार के लिए अगर आते हैं मोहन यादव भी, वो कहेंगे हम भी यादव हैं, तब संग रहे, कोई दिक्कत ना। अच्छा, मतलब सम्मान होगा उनका, लेकिन वोट नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। क्या नाम है आपका? मान सिंह यादव। मान सिंह यादव। मान सिंह जी, ये जो मोहन यादव सीएम बनाए गए हैं एमपी में। एमपी में, हाँ जी। क्या कहना चाहेंगे, क्या इसका मैसेज जाएगा? वो तो अपना अपना विचार है। शायद बीजेपी वालों ने ये सोचा होगा कि हम यादव मुख्यमंत्री अगर नॉमिनेट कर रहे हैं या बना रहे हैं तो कुछ वहाँ उनका जातिगत समीकरण होगा, इसलिए ठीक है चौहान की जगह यादव बना दिए हैं, तो कोई खास बात नहीं है। नहीं तो आपको नहीं लगता कि ये यूपी में अखिलेश यादव को और बिहार में तेजस्वी यादव को ही देखते हुए उनका मतलब सब्सिट्यूट? बिल्कुल, वो पार्टी का उनका विचार होगा। 15 वर्ष से वो क्या नाम सीएम चौहान थे वहाँ पर, और उन्होंने अपने कुछ कुछ समीकरण देखे होंगे जिससे उनको या उनका पार्टी के प्रति कुछ ज़्यादा रहा होगा। तो नहीं, कोई कुछ फैसला अजीबोगरीब नहीं लगता कि इतनी बिल्कुल। अच्छी जीत दिलाई शिवराज सिंह चौहान ने, इतनी मेहनत की? नहीं, तो उसमें हो सकता है पार्टी अकेले सीएम नहीं जीत पाएगा, क्योंकि वो तो और भी लोगों का, वो पार्टी के जन जो और होंगे उनका भी सहयोग रहा होगा। लेकिन ये बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जो लाडली बहना योजना जो लागू की थी, उसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है बीजेपी को। कोई नहीं, ये तो लॉलीपॉप है, जहाँ मिल गया ठीक है, पार्टी वहाँ सक्सेस हो गई है, या किसी अराजक तत्वों से, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कैसे, बट लग तो रहा है कि कुछ न कुछ वहाँ शायद कंस्पिरेसी भी हुई है। अच्छा, किस टाइप की, मतलब आपका इशारा ईवीएम की तरफ है क्या? यस, हाँ मेरा। कैसे समझाइए जरा। वो मतलब चलो, क्या मैं तो नहीं, जब गवर्नमेंट नहीं, प्रशासन नहीं समझा पा रहा है तो आमजन क्या समझा पाएगा। लेकिन तेलंगाना में तो फिर हार गई वो। कोई बात नहीं, तो ये हर जगह थोड़ी होगा जहाँ उनकी समीकरण होंगे या जहाँ निगाह उनकी होगी कि चलो यहाँ पर देखते हैं, तो सारी बातें हैं, प्रशासन भी है साथ में उनके। लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस की सरकार थी। तो वो कोई बात नहीं, लेकिन सेंटर में तो बीजेपी है, उन्हीं का डायरेक्शन है चारों तरफ। सेंटर में बीजेपी है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और भी कुछ लोग हैं मेरे साथ। क्या नाम है आपका? बलराम है। बलराम यादव जी। जी, बलराम जी, हाँ जी। क्या सोचते हैं, ये जो इन्हें बनाया गया मोहन यादव को मुख्यमंत्री, तो आगे क्या असर पड़ेगा इसका 2024 के नजरिए से देखा जाए तो? यूपी में क्या ना, कुछ नहीं पड़ेगा सर। यूपी का पूछ रहे हैं आप? जी, यूपी में नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं उनका नाम नहीं था, लेकिन अचानक से एकदम बीजेपी ने घोषित किया है। शायद ये अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को देखते हुए इन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। अच्छा, एक चीज़ बताइए आप, अगर यहाँ प्रचार के लिए आते हैं तो क्या लगता है आपको? यहाँ समाजवादी पार्टी अलग रहेगी और बीजेपी वाले लोग तो उनके साथ ही रहेंगे। सिद्धांतों की लड़ाई है, न कि जात विशेष पे कोई चुनाव हो रहा है, अपने में सिद्धांतों पे है। लोग आपको बता रहे हैं कि बेरोजगार घूम रहे हैं, धंधा पानी कुछ है नहीं, लाइट रात में आती है थोड़ी बहुत देर, किसान परेशान है। तो यहाँ जब और जो गाय ढील नहीं गई हैं वो सब फसल नष्ट कर रही हैं। अगर कोई सरकार की ऐसी कोई व्यवस्था अच्छी नहीं है जिससे यहाँ यूपी में इनको आरार मिले। तो यहाँ तो हम लोगों को, सबको, आपको, यहाँ लोकल का मामला है, यहाँ क्षेत्रीय सभी लोग, हर जात वर्ग विशेष के लोग वहाँ अखिलेश को ही नेता अपना मानते हैं। अच्छा, बीजेपी ने एमपी में भी ऐसा ही किया, छत्तीसगढ़ में भी रमन सिंह को हटा के नया चेहरा लेके आए, राजस्थान में आपको क्या लगता है ऐसा ही कुछ चौंकाने वाला? हो सकता है वहाँ भी चौंकाना वाला हो, क्योंकि वो हर वर्ग से जुड़े वही पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। हर जात विशेष से वहाँ भी काम नहीं चलेगा, वो हर वर्ग को लेके वो भी लोग चलेंगे, समाजवादी लोग, हम लोग भी सब
इकट्ठे चल रहे हैं सबको लेके। हर जात विशेष पार्टी, कोई एक जात विशेष की पार्टी नहीं होती है, वो राष्ट्रीय पार्टी है। नहीं, ये कहा जाता है कि जैसे समाजवादी पार्टी जो यादवों की पार्टी है, एक उनका विशेष विशेष कैसे है, हमेशा जितना आरक्षण के हिसाब से हर जगह हर वर्ग को हर पार्टी लड़ाती है, हर पार्टी लड़ाती है। हर पार्टी लड़ाती है। अच्छा, आपने जो एक बात कही कि अब जो इन्हें सीएम बना दिया है तो एमपी में अब अखिलेश के लिए ज़्यादा कुछ नहीं। अखिलेश के लिए अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी अपना अपना दमखम होता है। अब जो वहाँ मिला था अब वो मिलने वाला नहीं है, उतना भी नहीं मिलेगा। हाँ आगे नहीं बढ़ पाएगी, ये हम भी जानते हैं सब लोग। ये असर तो पड़ेगा थोड़ा, लेकिन यूपी में उनका नहीं पड़ेगा। यूपी में उनका असर नहीं पड़ेगा। हाँ, तो ये थे हमारे साथ में घुसूपुर के यादव ग्रामीण, जिनका साफ कहना है कि मोहन यादव को वहाँ सीएम जरूर बना दिया है भाजपा ने, लेकिन यूपी के अंदर अगर ये देख के बनाया गया तो यूपी की राजनीति में उनका कोई भी खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि कितना प्रभाव डाल पाते हैं मोहन यादव। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।